फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में अफसोसनाक सानिहा, केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 16 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। धमाके से फैक्ट्री और करीबी मकानों की छतें गिर गईं। फैक्ट्री के मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का जाए हादसा का दौरा। कहा, केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे में कई अफराद की जान चली गई। बॉयलर फटने से करीबी घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का बॉयलर धमाकों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। मरीम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से सानिया की रिपोर्ट तलब कर ली। शहरियों का फैक्ट्रियों को आबादी से बाहर निकालने का मुतालबा। सर, हर बंदा अपने अपने घर में सोया हुआ था बच्चों समेत। 4:45 बजे का टाइम था जब एक ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। मेरी जब आंख खुली तो मेरा घर हिल रहा था, पंखा नीचे, सीलिंग नीचे गिरी थी। नुकसान आपके सामने है। नुकसान 7-8 घर मलिया मेट हो गए हुए हैं। ठीक है, कुछ बचा नहीं है, उनकी फैमिलीज़ का कुछ नहीं बचा। हमारे घर के नुकसान हो गया, हमारी जानों का नुकसान हो गया, इसका अजाला कोई नहीं करेगा। सर, ऐसा है कि देखें, एक चीज़ ये खुदा की तरफ से हो चुकी है अभी हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ का एक अजाला करना है, इसका रिबेट आपको मिल भी जाएगा, शायद गवर्नमेंट आपको दे दे। इन जानों का कोई अजाला नहीं है। जिनके घरों में एक बच्चा मर गया, जिनका बाप मर गया, उनको आप कुछ भी नहीं दे सकते। धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ समाअत। कुछ देर बाद सुहेल आफरीदी का मसरूफियात के बायस इलेक्शन कमीशन में पेश न होने का इम्कान। उमर अयूब की अहलिया का भी इलेक्शन कमीशन में पेश न होने का फैसला। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा, मेरी अहलिया की तरफ से लीगल टीम इलेक्शन कमीशन जाएगी। लीगल टीम को हिदायत दी है कि वो केस की पैरवी करे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश होने की कोई हिदायत नहीं मिली। कोई हुक्म मिला तो इलेक्शन कमीशन में पेश हो जाऊंगा। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दियानतदारी से की जाएगी। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम जारी। पैगाम में कहा गया है, इस अदालत का क़याम हमारे कौमी आइनी जद्दोजहद में अहम संग मील है। ये रियासत पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी और आइन से इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। इस अदालत के पास मुक़द्दस अमानत है जो शहरियों की जिंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असर अंदाज होती है। हमारा अज़्म है ऐसा फोरम कायम किया जाए जो दियानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। हमारे सामने आने वाला हर मामला इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। मेरे लिए एजाज़ है कि मुझे इस अदारे की बुनियादों की तश्कील में हिस्सा डालने का मौका मिला। लाहौर हाईकोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इसी नौयत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच बन चुका है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के क़याम से अदालत उज़्मा पाकिस्तान का आईनी इख्तियार कम कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम को मावराए आइन करार देते हुए कलअदम किया जाए। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने एडवोकेट शाहिद राना की दरख्वास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर सुहेल आफरीदी ने मरियम नवाज को खत लिख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खत में 4 मुतालबात रख दिए। खत में कहा गया है, बानी पीटीआई की बहनों और इनके अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी की बहनों को बदसलूकी का निशाना बनाया गया। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकातों में रुकावट काबिल कबूल नहीं। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद कराया जाए। बानी पीटीआई की बहनों के साथ बदसलूकी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, बानी से मुलाकात की वाज़ेह हिदायत दी जाए। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकातों के लिए कानूनी निज़ाम कायम किया जाए। तहरीक इंसाफ के मैंडेट के तहत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम है। इनके हुकूक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बद्दू में अमन कमेटी के दफ्तर पर अस्करी पसंदों का हमला। फायरिंग से अमन कमेटी के 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मरने वालों में दानिश, कामरान, वलीउल्लाह, सुफियान, मोहम्मद नियाज, नुमान शामिल। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई।
मैदान जंग का फातेह JF-17 थंडर। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की फरोख्त के MOU पर दस्तखत कर दिए। JF-17 मुआहदा पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए बड़ा संग मील करार। ISPR के मुताबिक दुबई एयर शो 2025 में सरबराह पाक फ़ज़ाई एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहान से मुलाकातें। अमाराती अस्करी क़यादत की पाक फ़ज़ाई की जिद्दत तराजी, सलाहियतों और तरक्की की तारीफ। मुश्तरका मशक़ों, पेशावराना तबादलों और अस्करी शराकतदारियों को मज़ीद इस्तवार करने के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की दौरे ब्रसल्स के दौरान नेटो हेडक्वार्टर्स आमद सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रूटे ने से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और नेटो के माबैन बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर भी बातचीत। इसहाक डार की यूरोपीय कमीशन के इंटरनल अफेयर्स और माइग्रेशन के कमिश्नर से मुलाकात। माहिर अफराद क़ुव्वत की कानूनी हिजरत का फ्रेमवर्क बेहतर बनाने पर गुफ्तगू। इसहाक डार की हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के शोबाजात में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और हंगरी के माबैन तालीम के शोबे में ताउन के मुआहदे तजदीद के हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने MOU पर दस्तखत किए। पाकिस्तान स्लोवेनिया के दरमियान सियासी मुज़ाकरात के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क के हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। इसहाक डार और स्लोवेनिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दस्तखत किए। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब को खुसूसी ख़त। मरीम नवाज की हुकूमत के विजनरी इक़दामात को सराहा। माहौलियात और जबरी मशक्क़त के खात्मे के लिए पंजाब के इक़दामात की तारीफ। कहा, पंजाब हुकूमत ने भट्टा सन्नत की जदीद कारी का जुर्रतमंदाना फैसला किया। मरीम नवाज हुकूमत का जदीद मैकेनाइज्ड भट्टा मॉडल खित्ते के लिए मिसाल बन सकता है। ख़त में सदर फैमिली सेट फ्री माइक ब्रिकली की ब्रीफिंग का हवाला। डॉक्टर रुबीना भट्टी ने अमरीकी काक्स को पंजाब के इक़दामात से आगाह किया। अमरीकी कानून साज ने कहा, पंजाब सही समत में गामजन है। इस्लाहात गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज करेंगी। खत में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अमरीकी अरकान ने पंजाब को पायलट सूबा करार देने की तजवीज़ दी। अमरीकी काक्स ने पंजाब हुकूमत के फैसले को तब्दीली का आगाज करार दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने मरीम नवाज की लीडरशिप को सराहा। खत अमरीकी कांग्रेस के अरकान थॉमस सूजी और जैक ब्रिगमैन ने लिखा। अमरीकी कांग्रेस का मरीम नवाज को लिखा गया खत हौसला अफजा और काबिल सत्ताइश है। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अमरीकी कानून साज भी वज़ीर आला पंजाब की लीडरशिप के मुअत्तरिफ है। अमरीकी कांग्रेस ने मरीम नवाज के ईंटों के भट्टों से मुतालिक इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज भट्टों से जबरी मशक्क़त खत्म करके बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा किया। मरीम नवाज का काम और उनके मंसूबे आलमी सतह पर उनकी पहचान बन रहे हैं। पंजाब के तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। ज़राई कैन कमिश्नर के मुताबिक बाकी 12 मिल्स ने किसानों से गन्ना खरीदारी और क्रशिंग शुरू कर दी। चीनी की बाजार में सप्लाई आने से निर्खों में 10 रुपए तक कमी का इम्कान। क्रशिंग से चीनी की ब्लैक फरोख्त और मसनूई किल्लत का खात्मा हो सकेगा। हुकूमत ने जुलाई से अक्टूबर तक 650 अरब रुपए का कर्ज लिया। इक्तसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की निस्बत पहली तिमाही में 35% इजाफी कर्ज हासिल किया गया। हुकूमत ने अक्टूबर में 133 अरब रुपए का कर्ज लिया। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 480 अरब रुपए का कर्ज लिया गया था। रबा माली साल जुलाई से अक्टूबर तक 170 अरब रुपए से जायद का कर्ज लिया गया। अक्टूबर में 28 करोड़ डॉलर बाहमी मुआहिदों और कसीरुल जहती मुआहिदों के तहत हासिल किए। 19 करोड़ 31 लाख डॉलर्स का नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट जारी किए गए। मुल्क में सार्फिन की सोलर पर मुंतकली 19,000 मेगावाट बिजली के सार्फिन का इन्हिसार शमसी तवानाई पर मुंतकिल। ऑफ ग्रिड्स के तहत 13,000 मेगावाट सोलर निज़ाम नस्ब हो गया। नेट मीटरिंग के तहत 6,340 मेगावाट के सिस्टम्स नस्ब हो चुके हैं। मुल्क भर में 4,24,841 सार्फिन नेट मीटरिंग की तादाद है। 18,874 नेट मीटरिंग सार्फिन की दरख्वास्त मुतल्लिका बिजली की तकसीम कार कंपनीज के पास मौसूल हो चुकी हैं।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर एमनुअल आर्फ्रेंस की मुलाकात। फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराककार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने फिलिपाइन को 2026 की आसियान चेयरमैनशिप के लिए मुबारकबाद दी। फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा, लाहौर और पंजाब की सरजमीन अपने दरवाजे हमेशा दोस्त ममालिक के लिए खुले रखती है। पाकिस्तान और फिलिपाइन के माबैन 25 MOUs और 2022 का दिफाई ताउन का मुआहदा ताल्लुकात को एक नई जहत दे रहा है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का फिलिपाइन में हालिया ज़लज़लों और तूफान से इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में फिलिपाइन के अवाम के साथ खड़ा है। कोयटा में पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन की मनसूखी के बाद मुसाफिरों को टिकट रिफंड कर दिए जाएंगे। अचानक ट्रेन मनसूख होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। कराची से आने वाली बोलान मील को भी जैकबाबाद में रोक दिया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेल सर्विस सिक्योरिटी खदशात के बायस मुअत्तल की गई। चमन पैसेंजर अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने मुतालिका फ्रीक्वेंस से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है जिरगे में शिरकत करने के लिए आने वाले अफराद को वापसी पर उठा लिया जाए। क्यों बुलाते हैं जब मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सकते। जिरगे में शिरकत करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना वज़ीर आला का काम है। अदालत ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी यानी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जा की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, रेलवे मलकियती ज़मीन पर कब्जा और तजारत को रोकने वाला कोई है या नहीं। रेलवे की ज़मीन पर कच्ची आबादियाँ, इंडस्ट्री और गोच बन गए हैं। क्या रेलवे को तजावुज़ात और कब्जा के लिए ज़मीन दी गई थी? क्या रेलवे की ज़मीन को ज़ेरे इल्तवा इस्तेमाल लाने का कोई प्लान है? आईनी अदालत का ये मतलब नहीं गैर आईनी चीज़ों में चले जाएं। वकील रेलवे ने कहा, पिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराजी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। पंजाब ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराजी वापस रेलवे के नाम मुंतकिल हो चुकी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अफसरान AC रूम में बैठेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। रेलवे को तजावुज़ात के खात्मे से किसने रोका है? लाहौर में तामीराती कामों की वजह से गर्द ही गर्द है। नीला गुंबद में पार्किंग के अलावा तारीखी विरसे को महफूज बनाया जा रहा है, जो खुशाइंद है। LG रिपोर्ट दे, मिवाकी जंगलात की क्या सूरत हाल है? जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, सड़कों पर अब भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। महकमा माहौलियात के सीनियर ऑफिसर सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। आप जब सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। वासा बताए, पानी के मीटर्स का क्या बना? वासा हर बार इससे निकल जाता है। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट दें। पंजाब में स्मॉग का जोर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 599, गुजरावाला में 399 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बरतानवी इमिग्रेशन निज़ाम में मज़ीद सख्तियों का ऐलान। मुस्तकिल रहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा कानून का इतलाक़ 2021 के बाद 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान। कहा, बरतानिया में मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो, अंग्रेज़ी बोलना जानते हो और उन पर कर्जा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर और नर्सेज 5 बरस बाद मुस्तकिल रहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। ज़हीन अफराद, ज़्यादा आमदनी वाले और एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस में अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वालों को 30 बरस तक मुस्तकिल रहाइश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बरतानिया में हमेशा के लिए आबाद होना कोई हक नहीं बल्कि इस्तेकाक है, जिसे कुछ करके हासिल करना चाहिए। रूस यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल का हल तलाश करें। रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान डायलॉग और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इज़हार ख्याल।
न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप से आज एक कम्युनिस्ट मिलने आ रहा है। सदर ट्रंप अमेरिकियों के लिए किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुस्बत गुफ्तगू जारी है। स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो ने गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेनी हुकाम से बात की है। हमारा मानना है यूक्रेन का मंसूबा दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल से मुतालिक अमरीकी और कैनेडियन हुकाम के होशरुबा इंकशाफात। सिख रहनुमा हरदीप सिंह ने कत्ल से एक रात कबल अपने साथी गुरपतवंत सिंह पन्नू को धमकियों से आगाह किया। नंदकोर गुरुद्वारा के बाहर हरदीप सिंह पर 2 हमलावरों ने 50 गोलियां चलाई। कैनेडियन हुकाम ने हरदीप सिंह को भारतीय धमकियों से पहले ही आगाह किया था। अमरीकी मैगजीन का दावा। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने में मुलव्विस रहा है। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिका का दौरा किया। उसी दौरान चेक रिपब्लिक पुलिस ने अमरीकी मालूमात पर निखिल गुप्ता को कत्ल की साजिश में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने पन्नू के कत्ल के लिए हमलावर को अदायगी की। इसराइल की जानिब से गाज़ा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। खान यूनिस के करीब फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। नासिर अस्पताल के करीबी इलाके में भी 2 अफराद शहीद हो गए। सऊदी अरब और फ्रांस के इसराइली जारहियत की मज़म्मत। आलमी बरादरी से हमले बंद कराने का मुतालबा। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आतिशज़दगी, शोलों और धुएं ने कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी हिस्से को लपेट में ले लिया। मंदूबीन को निकाल लिया गया। पवेलियन में मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के स्टॉल्स लगे हुए थे। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। फ्रांस की टीमें आग लगने की वजूहात की तहकीकात करेंगी।